कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, शाहराहों पर पानी जमा, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बायस मुतादिद परवाजें मुतासिर, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सरजानी टाउन, मलीर, कायदाबाद, गुलिस्तान जौहर और कयूमाबाद, चौरंगी और DHA समेत दीगर इलाकों में बारिश का पानी खड़ा हो गया। बल्दिया का अमला निकासी आब में मसरूफ। कराची में तेज बारिश का स्पेल तकरीबन खत्म हो चुका। हल्की बारिश और बूंदाबांदी सुबह तक जारी रह सकती है, महकमा मौसमियात। गवादर में तूफानी बारिशों के बाद मामूलाते जिंदगी बदस्तूर मुतासिर। PTMA की जारी रिपोर्ट के मुताबिक गवादर और तुरबत में बारिशों से 50 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 90 से ज्यादा मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, 40 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। लोरालाई, किला सैफुल्ला, कोहलू, पिंजगोर, दालबदीन, सोराब और माड़ा, पसनी, खजदार, बारखान, सिब्बी और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहदी इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल। मुतासरा इलाकों में पाक फौज, PTMA और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन। बलोचिस्तान से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला मुल्क भर में फैल गया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सवात के इलाके मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी के बायस 10 घंटों से महसूर 6 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। सवात में 1 मार्च से 9 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। वज़ीर आज़म के इंतखाब की तैयारियां, हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ का इंतखाब यकीनी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब मद्दे मुकाबिल। कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे तक जमा करवाए जाएंगे। 3 बजे तक जांच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब 3 मार्च को ऐवान को 2 हिस्सों में तकसीम करके किया जाएगा। मौलाना को मनाने का मिशन, नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने मौलाना को साथ चलने की दावत दी। फजलुर रहमान ने गिले शिकवे किए, जबकि नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक 199 वोट लेकर तीसरी बार कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक आमिर डोगर को 91 वोट मिले। अयाज सादिक ने हल्फ उठाकर ऐवान की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर खान को 92 वोट मिले। अयाज सादिक ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह से हल्फ लिया। अरकान से खिताब करते हुए स्पीकर ने कहा, ऐवान का कस्टोडियन होने के नाते तलखियाँ खत्म करेंगे, सबको साथ लेकर चलूंगा। इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। कैदी नंबर 804 को कौमी असम्बली में कायदे ऐवान बनाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार उमर अयूब का ऐवान में खिताब। स्पीकर के इंतखाब से पहले कहा, इस वक्त कौमी असम्बली में अजनबी अरकान मौजूद हैं, इन्हें वोटिंग के अमल में शरीक ना किया जाए। हमारी मखसूस नशिस्तों के फैसले तक ये हाउस नामुकम्मल रहेगा। बैरिस्टर गौहर बोले, ऐवान में 23 मेंबरान कम हैं। स्पीकर राजा परवेज ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के अलावा इनके पास मेंबरान को तस्लीम करने और क्या तरीका है। इंतखाबात से मुतालिक फोरम इलेक्शन कमीशन है, कौमी असम्बली नहीं। करोड़ों रुपए के एवज लोगों को जितवाया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, यहाँ वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले अहम हैं। एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ और दूसरा 9 फरवरी को, जब फॉर्म 47 की बुनियाद पर हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। जीती हुई नशिस्तें हमें वापस दी जाएं। चोरी के मैंडेट से बनने वाला ऐवान बालादस्त नहीं हो सकता। जुनेद अकबर खान बोले, नामालूम अफराद के बाहर निकलने तक इस असम्बली को नहीं मानते। लीडर के बाहर आने तक कोई इसकी कुर्सी पर इज्जत से नहीं बैठेगा। तलखियों से मसाइल हल नहीं होंगे, अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ऐवान में मुहाज़राई से कौम की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, अवाम की निगाहें हमारी तरफ हैं। किसी ने कहा, मुल्क में एजेंसियाँ नहीं होनी चाहिए। माजी में एक लीडर अपने हुकूमती काम एजेंसियों के जरिए करवाता था।
एक हफ्ते के अंदर 9 मई के हवाले से कारकुनों पर झूठी FIRs को खारिज किया जाए। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पहला हुक्म। चीफ जस्टिस से 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग लिया। वजारत आला के लिए अली अमीन गंडापुर ने 90 वोट हासिल किए। इत्तेहादी जमातों के डॉक्टर इबादुल्लाह को 16 वोट पड़े। अली अमीन गंडापुर आज 3 बजे गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। अली अमीन जो दर्स कौम को दे रहे हैं वो अपने लीडर को दें। मुस्लिम लीग नून का इख्तियार वली का जवाब। कहा, आपकी तकरीर से लगता है आप अपने मुकदमात खत्म करने आए हैं। काश वज़ीर आला सेहत कार्ड में करप्शन को बेनकाब करने का ऐलान करते। आपका मैंडेट जाली। पख्तूनख्वा के 10 हल्के खोलें, हकीकत सामने आ जाएगी। किसी को भी मुल्की सलामती के इदारों पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। किसी ने सरफराज बुगटी के मुकाबले में कागजात जमा नहीं करवाए। नौमुंतखब वज़ीर आला कहते हैं, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी इसे एहसन तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे तलब। गवर्नर सिंध MQM से होगा या नहीं, सहाफ़ी का सवाल। जिन ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोई बात तय नहीं हुई, उम्मीद है वहां MQM को मौका मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जवाब। मुस्लिम लीग और MQM पाकिस्तान में मुआहिदा हो गया। आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तेफाक। सूबों को दिए जाने वाले फंड जिलाई हुकूमतों को जाएंगे। मुआहिदे से पहले MQM ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वोटिंग का बाइकआउट कर दिया। सरदार अयाज सादी के मनाने पर दोनों जमातों में मुज़ाकरात के बाद मुआहिदा हुआ। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल मुआहिदे का हिस्सा। फारूक सत्तार ने कहा, नून लीग ने मुतालिबात मान लिए, हमें जो चाहिए था मिल गया। मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए इदारे आइन की पासदारी करें। बंदूक और डंडे के जोर पर बेहतरी नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, जाली इलेक्शन और जाली नताइज के बाद बनने वाली हुकूमत भी जाली है। आज़ाद अदालती कमीशन बनाकर इलेक्शन का ऑडिट किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 4 मार्च तक मुकम्मल करके 6 मार्च को हतमी फहरिस्त शाया की जाएगी। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलोचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर पोलिंग 14 मार्च को करवाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का 1 माह में पंजाब को साफ करने का हुक्म। तमाम तकर्रो तबादलों पर पाबंदी लगा दी। रमजान पैकेज तमाम मुस्तहकीन को बिला इम्तियाज देने की हिदायत। मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाकिस्तानी तलबा के लिए बरतानवी यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप्स बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदादे स्मोग इकदामात। लाहौर हाई कोर्ट का महमूद बूटी में टायर जलाने वाले प्लांट को मिसमार करने का हुक्म। अदालत ने टायरों के प्लांट्स की पुश्तपनाही करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, टायरों के प्लांट की बिजली कैसे और किसके कहने पर बहाल हुई, ऊपर से नीचे तक सब अफसरान मिले हुए हैं। मैं ये केस एंटी करप्शन को भेजूंगा। DG माहौलियात से रिपोर्ट तलब। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का कम उम्र बच्चियों की शादी से मुतालिक बड़ा फैसला। कम उम्र बच्चियों के निकाह फौरी कैंसिल करने का हुक्म। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने रमजाना बीबी की दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कम उम्र बच्चियों की शादियों के कानून पर अमल दरामद के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की सरबराही में कमेटी कायम। अदालत की कम उम्र की
शादी रजिस्टर होने पर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। नई हुकूमत में बिलावल भुट्टो के 10 निकात को नाफिज करेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सजा सुनाकर अमल दरामद 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। SSP ऑपरेशंस जमील जफर को 4 माह कैद 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। SHO थाना कोहसार को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। अदालत ने कहा, DC इस्लामाबाद 1 माह के दौरान फैसले के खिलाफ अपील दायर करें। फैसला मुअत्तल ना हो तो जेल भिजवाया जाए। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ MPOR ऑर्डर जारी करने पर DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस दायर किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। समाअत के लिए बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 4 मार्च को समाअत करेगा। DC इस्लामाबाद ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंगल बेंच ने केस के मेरिट्स को नज़रअंदाज करके ज़ाती जज्बात और एहसासात की बुनियाद पर फैसला दिया। सिंगल बेंच का फैसला कल अदम करार देने की सदा। खातून को मुश्तिल हजूम से बचाने वाली बहादुर पुलिस ऑफिसर शहरबानो नकवी को दौराए सऊदी अरब की दावत। सऊदी सफ़ीर ने शहरबानो से मुलाकात करके दावत दी। हज के मौका पर मेहमान के तौर पर बुलाया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शहरबानो नकवी से मुलाकात करके उनकी जुर्रत और बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। कैडेट कॉलेज लाहौर में सालाना स्पोर्ट्स डे का आगाज। तालिबात का एरोबिक्स का शानदार मुजाहिरा। म्यूजिकल चेयर्स में फुर्ती और जहानत का दिलकश इम्तजाज। असातिज़ा और तालिबात की रस्साकशी में जोर आजमाई। मार्च पास्ट भी किया। और सहवन शरीफ में हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़। मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन की शिरकत। फ़िज़ा झूले लाल दम मस्त कलंदर की सदाओं से गूंज उठी।